मैं चाहता हूं कि मुशायरे को एक अलग दिशा दी जाए और मैं एक शायर तक पहुंचना चाहता हूं जो हमारे और आपके बीच जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली से चलकर हमारे बीच आए हैं। अभी आप तालिब इल्मी के जमाने से गुजर रहे हैं। जनाबे अकमल बलरामपुरी, मैं इन 4 मिसरों से आपको आवाज देना चाहता हूं, इन 4 मिसरों से कि जब आसमान तीर चलाने पे आएगा, हर आदमी का नाम निशाने पे आएगा। जब आसमान तीर चलाने पे आएगा, हर आदमी का नाम निशाने पे आएगा। जिसको बुला बुला के सभी लोग थक गए, वो आएगा तो मेरे बुलाने पे आएगा। जनाबे अकमल बलरामपुरी, माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कमरहट्टी में ये मेरी दूसरी हाजिरी है। पिछली बार आप तमाम दोस्तों ने बहुत ही दुआओं से नवाजा था मुझे, और अभी जो मुझसे पहले जो शायर आए थे वो इश्क और मोहब्बत की बात कर रहे थे। और जहां तक मुझे मालूम है, क्योंकि साहिल लुधियानवी ने कहा था इश्क को लेकर के कि अनवर भाई, साहिल लुधियानवी ने इश्क को लेकर के कहा था, और जो एक नौजवान नस्लों को पैगाम भी था कि मुझसे ज्यादा है जब तुमको जमाने का ख्याल, फिर मेरी याद में तुम मश्क बहाती क्यों हो। मुझसे ज्यादा है जब तुमको जमाने का ख्याल, फिर मेरी याद में तुम मश्क बहाती क्यों हो। तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। तो मैं चाहता हूँ कि यहीं से आप मुशायरे को एक नया माहौल दें, क्योंकि सिकंदर नाज भाई ने बहुत ही मेहनतों से इस मुशायरे को संवारा है। अनवर हुसैन भाई की क़यादत दोबारा बढ़ूं, लगता आज नौजवान नस्ल अपनी महबूबाओं को जरूर भेजेंगे ये शेर कि मुझसे ज्यादा है जब तुमको जमाने का ख्याल, तुम मेरी याद में फिर अश्क बहाती क्यों हो। और मुझसे ज्यादा है जब तुमको जमाने का ख्याल, तुम मेरी याद में फिर अश्क बहाती क्यों हो। तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर भाई। और इस मुशायरे में खास करके शकील हाशमी भाई आए हैं दम्माम से, और यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, अनवर हुसैन भाई, सिकंदर नाज भाई, अली रजा भाई, इम्तियाज भाई, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद आदिल और जहांगीर भाई जो किसी वजह से आ नहीं सके, मैं सबकी शिरकत चाहता हूँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, कलकत्ता की आवाम की नजर करता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ से मुशायरे के माहौल को आगे बढ़ाएं और एक खूबसूरत मुशायरा इसे बनने दें, कामयाब करें इस मुशायरे को कि मोहब्बत 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 और वफादारी की हर तरतीब जिंदा है। मोहब्बत मोहब्बत और वफादारी की हर तरतीब जिंदा है, जो रोतों को हंसा दे वो भी तरकीब जिंदा है। अहले कलकत्ता की नजरिए कि मोहब्बत 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 और वफादारी की हर तरतीब जिंदा है, जो रोतों को हंसा दे वो भी तरकीब जिंदा है। तुम्हें हम कलकत्ता की खूबियां बतलाएं क्या लोगों, बस इतना जान लो इस शहर की तहजीब जिंदा है। बस इतना जान लो इस शहर की तहजीब जिंदा है। मोहब्बत मोहब्बत और वफादारी की हर तरतीब जिंदा है, जो रोतों को हंसा दे वो अभी तरकीब जिंदा है। तुम्हें हम कलकत्ता की खूबियां बतलाएं क्या लोगों, बस इतना जान लो इस शहर की तहजीब जिंदा है। और चंद अशार और पढ़ूंगा अदब के हवाले से, फिर मैं आप तमाम दोस्तों को वो सुनाऊंगा जो आप मुझे यूट्यूब पे सुनते हैं, जिस तरह से कि तेरे ख्याल की हद से मैं जा नहीं सकता। खासकर जो मेरे नौजवान दोस्त हैं, अनवर भाई, तेरे ख्याल की हद से मैं जा नहीं सकता, तू चाह कर भी मेरे पास आ नहीं सकता। तेरे ख्याल की हद से मैं जा नहीं सकता, तू चाह कर भी मेरे पास आ नहीं सकता। अगर तू प्यार से कह दे तो जिंदगी तेरी। तेरे ख्याल की हद से मैं जा नहीं सकता, तू चाह कर भी मेरे पास आ नहीं सकता। अगर तू प्यार से कह दे तो जिंदगी तेरी। तेरा गुरूर मगर मुझको पा नहीं सकता, तेरा गुरूर मगर मुझको पा नहीं सकता।
तेरे ख्याल की हद से मैं जा नहीं सकता, तू चाह कर भी मेरे पास आ नहीं सकता। अगर तू प्यार से देखे तो जिंदगी तेरी, तेरा गुरूर मगर मुझको पा नहीं सकता। और शेर की उसको अच्छी नहीं लगती है बुलंदी मेरी। सिकंदर भाई आपकी नजर, उसको अच्छी नहीं लगती है बुलंदी मेरी, उसको शायद मेरी परवाज़ बहुत खलती है। उसको अच्छी नहीं लगती है बुलंदी मेरी, उसको शायद मेरी परवाज़ बहुत खलती है। जो मेरे सांस पर हर लम्हा थिरकता था कभी, अब उसी को मेरी आवाज बहुत खलती है। अब उसी को मेरी आवाज बहुत खलती है। अब 4 मिसरा और पढ़ूंगा हालात हाजरा पे, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजें। काफी दूर से मैं सफर करके आया हूं दिल्ली की सरजमी से, और मेरा फर्ज बनता है बहैसियत जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म होने के नाते कि मैं आप तक सच्चाई को पहुंचाऊं। पढ़ता हूं शकील। वो हर आतंकियों के नाम को सलमान कहता है, वो हर आतंकियों के नाम को सलमान कहता है, और फिर मुस्लिम इलाकों को भी पाकिस्तान कहता है। वो हर आतंकियों के नाम को सलमान कहता है, और फिर मुस्लिम इलाकों को भी पाकिस्तान कहता है। वो नादा है, उसे ये बात जाकर कौन समझाए। वो हर आतंकियों के नाम को सलमान कहता है, और फिर मुस्लिम इलाकों को भी पाकिस्तान कहता है। वो नादा है, उसे ये बात जाकर कौन समझाए। वतन पे सर कटा देना मेरा ईमान कहता है, वतन पे सर कटा देना मेरा ईमान कहता है। और कभी आसाम जलता है, कभी गुजरात जलता है। अनवर भाई आपकी पसंद की शायरी कर। कभी आसाम जलता है, कभी गुजरात जलता है। चिरागों में हमारा भी लहू दिन रात जलता है। कभी आसाम जलता है, कभी गुजरात जलता है। चिरागों में हमारा भी लहू दिन रात जलता है। हमारे रहनुमाओं जाओ बेवान में कह दो कि एक मासूम सा बच्चा भी माँ के साथ जलता है, कि एक मासूम सा बच्चा भी माँ के साथ जलता है। अनवर भाई गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले भोपाल में एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें 8 लोग जहां बहक हुए थे। मैं दिल्ली जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूं। आपको एक बात बता दूं कि 19 सितंबर 2008 में वहां पे बटला हाउस इनकाउंटर होता है, जिससे आजमगढ़ की माएं इतनी सहम जाती हैं कि वो अपने बच्चों को नहीं भेजती हैं पढ़ने के लिए, और कहती हैं कि बेटा तुम मजदूरी करो, हमें बर्दाश्त है। पढ़ता हूं कि बिखरी लाशों से जो बच्चों के गुजर जाते हैं, हाँ उन्हें फूलों का हार दिया जाता है। बिखरी लाशों से जो बच्चों के गुजर जाते हैं, हाँ उन्हें फूलों का हार दिया जाता है। अपनी धड़कन में जो भारत को लिए फिरते हैं, उनको एनकाउंटर में मार दिया जाता है, उनको एनकाउंटर में मार दिया जाता है। और 4 मिसरा और पढ़ूंगा, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि और भी बहुत सारे मेहमान शायर हैं। उसके बाद फिर मैं आपको एक नज्म सुनाऊंगा, अगर आपको पसंद होगी तो। यहीं से मैं आपका इम्तिहान लेता हूं। आपको बता दूं अनवर भाई कि जब कभी ये कहा जाता है ये वतन तुम्हारा नहीं है, हमारा है, यहां से चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, उस वक्त हिंदुस्तान की सरकार खामोश रहती है। जब कभी ये कहा जाता है एक धक्के और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, उस वक्त हिंदुस्तान की अदालत खामोश रहती है। जब कभी ये कहा जाता है हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, मुल्ला भागो पाकिस्तान, उस वक्त हिंदुस्तान की खाकी वर्दी खामोश रहती है। मगर जब अनवर हुसैन जैसा लीडर कहता है कि गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रहने दो, भाईचारा रहने दो, दंगे मत करवाओ, उस वक्त उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। पढ़ता हूं कि अगर हम कुछ भी करते हैं तो तुमको पाप लगता है। अनवर भाई अगर आपको अच्छा लगेगा फिर मैं आपको एक नज़्म सुनाऊंगा। अगर हम कुछ भी करते हैं तो तुमको पाप लगता है, अगर हाथों में रस्सी हो तो तुमको सांप लगता है। अगर हम कुछ भी करते हैं तो तुमको पाप लगता है, अगर हाथों में रस्सी हो तो तुमको सांप लगता है। मुसलमान को जरा सी बात पर ही जेल करते हो, क्या योगी और तोगड़िया तुम्हारा बाप लगता है? लगता आप मतलब की बात समझ गए।
और जो भाई फूल भेज रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा थोड़ा धीरे से मारे। मुझे मालूम है कलकत्ता है, पिछली बार आपने एक शायरा को मारा था तो उसने अपनी फेसबुक पोस्ट पे लिखा था कि दुनिया 1000 जुल्म करे उसका गम नहीं, मारा जो तूने फूल वो पत्थर से कम नहीं। तो आपसे गुजारिश है फूल जरा आहिस्ता फेंके। अगर हम कुछ भी करते हैं तो तुमको पाप लगता है, अगर हाथों में रस्सी हो तो तुमको सांप लगता है। अगर हम कुछ भी करते हैं तो तुमको पाप लगता है, अगर हाथों में रस्सी हो तो तुमको सांप लगता है। मुसलमान को जरा सी बात पर ही जेल करते हो, क्या योगी और तोगड़िया तुम्हारा बाप लगता है? क्या योगी और तोगड़िया तुम्हारा बाप लगता है? अब भाई इतना भी धीरे मारने के लिए नहीं कहा था। एक नज़्म पढ़ूंगा, अनवर भाई का हुक्म है, फिर उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा। पढ़ूं, इजाजत है? मेरे सामने उर्दू से मोहब्बत करने वालों की तादाद मौजूद है। और ये नज़्म मैंने इसलिए लिखी क्योंकि जब मैंने 2008 में बटला हाउस का इनकाउंटर देखा, उसके बाद मुसलमानों पर लगते हुए मुसलसल दहशतगर्दी के इल्जाम देखे तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी कहती है कि बेटा चाहे कलकत्ता जाओ या बंगाल जाओ, सच बोलने से कतराना मत, चाहे सर कटा के आ जाए। पढ़ता हूं अनवर भाई। ज़ातो मज़हब का यहाँ कोई तरफदार नहीं, ज़ातो मज़हब का यहाँ कोई तरफदार नहीं, ज़ातो मज़हब का यहाँ कोई तरफदार नहीं। हम मुसलमान हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं, हम मुसलमान हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं। आप तमाम दोस्तों की दुआएं चाहिए। मैं चाहता हूं कि जब मैं यहां से जाऊं तो अपना दामन आपकी दुआओं से समेट के जाऊं, क्योंकि अब तो हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश में एक हुकूमत आई है तो लोग कहते हैं कि अब तो आप पे और इमरान भाई पे बोलने पे पाबंदी लग जाएगी। मगर मुझे जहां तक अंदाजा होता है अनवर हुसैन भाई की, मुझको दुश्मन से नहीं यार से डर लगता है, जैसे गिरती हुई दीवार से डर लगता है। मुझको दुश्मन से नहीं यार से डर लगता है, जैसे गिरती हुई दीवार से डर लगता है। जिनके सीने में ईमान की हरारत ही नहीं, उनको इस मुल्क की सरकार से डर लगता है, उनको इस मुल्क की सरकार से डर लगता है। अगला बंद पढ़ता हूं। और आप 1947 में जो बंटवारा हुआ था उसको याद रखिए कि हमने क्या खोया था, क्या पाया था। नाम जब आया तिरंगे का तो इज्जत की है, आज जब आई है मंदिर पे हिफाजत की है। सिकंदर भाई सच्चाई है। नाम जब आया तिरंगे का तो इज्जत की है, आज जब आई है मंदिर पे हिफाजत की है। हमको इस मुल्क का गद्दार बताने वालों, हमने बंटवारे में अपनों से बगावत की है, हमने बंटवारे में अपनों से बगावत की है। शायद हमारे जो नौजवान दोस्त हैं उनको ना मालूम, अली रजा भाई, अनवर भाई, मुझे मालूम है आप समझते हैं, मगर मुझे यह एहसास होता है कि मुझे बता देना चाहिए, क्योंकि बंटवारा लोग नहीं जानते कि उस वक्त मुसलमानों ने क्या खोया था। 1947 में जब हिंदुस्तान का बंटवारा होता है, लोग पाकिस्तान जा रहे होते हैं, उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे चढ़ के कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, लाल किला की दीवारें तुमसे सवाल करती हैं, ताजमहल की खूबसूरती तुमसे पूछ रही है, कुतुब मीनार के गुंबद तुम्हारे पैरों को रोक रहे हैं और तुमसे सवाल कर रहे हैं कि तुम ये हिंदुस्तान छोड़ के कहां जाओगे। अगर तुम यहां से चले गए तो तुम्हारे बाप दादाओं ने जो जागीरें छोड़ी हैं, जो इबादत गाहें छोड़ी हैं, जो पनाह गाहें छोड़ी हैं, जो मस्जिदें छोड़ी हैं, उनकी रखवाली कौन करेगा। और उस वक्त मुसलमान रुक गए थे तो पाकिस्तान के लोगों ने कहा था, हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हारी माँ हैं, हम तुम्हारी बहनें हैं, हमसे बगावत करके रहोगे।
तो उस वक्त मुसलमानों ने जवाब दिया था, हमारे पुरखों ने इस मिट्टी के लिए अपना लहू दिया था, हम ये मुल्क नहीं छोड़ के जा सकते हैं। उसी पे है कि नाम जब आया तिरंगे का तो इज्जत की है, आज जब आई है मंदिर पे हिफाजत की है। हमको इस मुल्क का गद्दारे बताने वालों, हमने बंटवारे में अपनों से बगावत की है, हमने बंटवारे में अपनों से बगावत की है। आज इल्जाम है हम पे कि वफादार नहीं, हम मुसलमान हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं। अगला बंद पढ़ता हूं जो दहशतगर्दी का इल्जाम आता है। जहां तक मैंने महसूस किया, लफ्जों में पिरोने की कोशिश की अनवर भाई, सबके कहने से तो हकदार नहीं हो सकते। इस मुल्क का एक एक मुसलमान जो इस हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, उसका पैगाम है कि सबके कहने से तो हकदार नहीं हो सकते, अपनी मिट्टी के गुनहगार नहीं हो सकते। जिनके पुरखों ने लहू से तुझे सींचा भारत, उनके बच्चे कभी गद्दार नहीं हो सकते, उनके बच्चे कभी गद्दार नहीं हो सकते। छू के देखो तो हमें फूल है तलवार नहीं, हम मुसलमान हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं। आखिरी बंद है अनवर भाई, मैं दिल्ली जामिया मिलिया का तालिबे इल्म हूं, वहीं से कुछ दूरी पे है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो पिछले कुछ दिनों से काफी सुर्खियों में था। वहां से एक स्टूडेंट गायब है, नजीब अहमद। अब पिछले मुसलसल 150 से ज्यादा दिन हो गए, वहां की पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है। जब मेरी उनकी अम्मी से मुलाकात हुई तो उन्होंने जो कुछ कहा मैं वो आपको सुनाता हूं शायरी की जुबान में। आज की बिकती हुकूमत से मुझे क्या मतलब, आपकी झूठी अदालत से मुझे क्या मतलब। आज की बिकती हुकूमत से मुझे क्या मतलब, आपकी झूठी अदालत से मुझे क्या मतलब। रहनुमा मुल्क की बातें मुझे बतलाए, मैं तो एक माहू सियासत से मुझे क्या मतलब, मैं तो एक माहू सियासत से मुझे क्या मतलब। आखिरी बंद है, फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा। सिर्फ आखिरी बात है जो मैं कहना चाहता हूं, लोग भूल गए हैं हमारी हुकूमत क्या थी, हमारी तारीख क्या थी। आज ये जो हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं, ये सच बात है कि हमारे सीनों से ईमान निकल गया है। अनवर भाई आपकी क़यादत में पढ़ रहा हूं और मुझे मालूम है जब तक मैं कलकत्ता में रहूंगा मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि किसी शायर ने कहा था कि इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं। अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है, डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूं, मुझको सूली सना जिंदानों से डर लगता है। सिकंदर भाई, जिस तरह हम हैं मिटे खुद को मिटा कर देखो, जहां थैली में लिए सर को कटा कर देखो। शकील भाई और भाई बात बताओ, तू मेरे गले में जख्म था मगर ये आपकी मोहब्बत थी जो मुझे यहां तक खींच के ले आई। जिस तरह हम हैं मिटे खुद को मिटा कर देखो, जहां थैली पे लिए
सर को कटा कर देखो। 865 बरस हमने हुकूमत की है। आज जो 68 सालों की हुकूमत पे इतरा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे ईमान की कमजोरी है। क्योंकि आप तारीख उठा के देखिए, कहीं ना कहीं हमारा ईमान कमजोर हो चुका है। क्योंकि आज हम जलजलों से डरते हैं, जबकि कभी खुद हम एक जलजला थे। आज हम अंधेरों से कांपते हैं, जबकि कभी हमारा वजूद ही उजाला था। इन बादलों ने मेला पानी क्या बरसा दिया, हमने भीग जाने के डर से अपने पायचे चढ़ा लिए। जबकि हम भूल चुके हैं कि वो हमारे ही तो आबावजदाद थे जो समंदर की तहों में उतर गए, जिन्होंने पहाड़ों की छातियों को रोन डाला। बिजलियां गिरी तो मुस्कुरा दिए। अफसोस होता है कि शहंशाहों की गिरेबानों से खेलने वालों की नस्लें आज अपने गिरेबान में उलझे हुए हैं। अनवर भाई, अफसोस होता है क्योंकि मस्जिद के बुलंद मीनारे हमसे उचक्कर सवाल करते हैं कि हमने अपनी तारीख के सफात को कहां गुम कर दिया है। अरे अभी कल ही तो यमुना नदी के किनारे हमारे काफिलों ने वजू करके नमाज पढ़ी थी, और आज हमें हिंदुस्तान में रहते हुए डर महसूस होता है, खौफ महसूस होता है। पढ़ता हूं, आखिरी बंद है, फिर मैं बैठ जाऊंगा। जिस तरह हम हैं मिटे, खुद को मिटा कर देखो। जहां थैली पे लिए सर को कटा कर देखो। 865 बरस हमने हुकूमत की है। जाओ इस मुल्क का इतिहास उठा कर देखो। जाओ इस मुल्क का इतिहास उठा कर देखो। कौन कहता है कि इस देश के हकदार नहीं, हम मुसलमान हैं, इस मुल्क के गद्दार नहीं। अस्सलाम।